रुक जाओ। हम पूजा करते हैं ताकि कोई बुरी ताकत, अनहोनी या बुरी बलाएं अंदर ना आ सके, और तू अंदर चला जा रहा है। निकल यहाँ से। क्या? जिस बिल्डिंग को हमने बनाया है उसमें हम पैर नहीं रख सकते? ये हमारी है। हमारी नहीं, मेरी है। मजदूरी के पैसे तुझे मिल चुके हैं। टेलर शर्ट जरूर सिलता है, लेकिन वो उसे खुद नहीं पहनता। जस्ट शट अप, ओके? आपकी वजह से ये इतना सिर चढ़ चुका है। कंपनी का ओनर ये है या मैं हूँ? इसके हाथ से पूजा नहीं हुई तो क्या बिल्डिंग गिर जाएगी या फिर हमारा काम रुक जाएगा? अमरीश, अगर तुम्हें जरा सा भी स्वाभिमान है तो अभी के अभी नौकरी छोड़ दो। ए अमरीश, तू अपने आप को समझता क्या है? हाँ, तुझे बराबरी में बैठाना चाहा तो तू तो सिर पर ही जा बैठा। ए, आफ्टर ऑल तू एक मजदूर है, मामूली मजदूर। तुझे जूती के नीचे ही रहना है। जिंदगी भर भी मेहनत करेगा ना, तब भी इतना भी ऊपर नहीं आ पाएगा। छोटी छोटी गलियों में घूमने वाले रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन मैं हाईवे पे चलने वाला हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन गुलाम नहीं बनूंगा। तुम्हें एक बात समझाता हूँ, इंसान भले ही कितना ऊपर चला जाए, भले ही वो बादलों की ऊंचाई पर बिल्डिंग खड़ी कर दे, पर आखिर चलने के लिए उसे जमीन पर ही आना पड़ता है। ये मत भूलना। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना? अगर तुझमें हिम्मत है तो सिर्फ एक बिल्डिंग बना के दिखा दे। अरे हिम्मत तो मेरे नस नस में भरी हुई है, और चैलेंज को तो मैं एक खेल की तरह लेता हूँ, लेकिन चैलेंज भी उसी का एक्सेप्ट करता हूँ जो मेरे बराबर का हो। मेरी बिल्डिंग बनाने की बात को छोड़, तुम अपने डैड और ताऊ के सहारे के बिना अगर ये बिल्डिंग बना सको तो बना कर दिखाओ। मेरा कॉन्फिडेंस खोखला नहीं है। इस संसार की सारी औरतों को एक ही बीमारी है, मर्दानी शौक। मैं जीत कर दिखाऊंगा। भले ही ये शब्द मेरे हैं, लेकिन सिखाए हैं मेरे गुरुजी ने। उन्होंने जो मुझे राह दिखाई है, मैं उसी पर चल के दिखाऊंगा। नीचे उतारो मुझे। अम्बरीश, माफ कीजिए सर, आपने विश्वास से मुझे काम सौंपे थे, कंपनी की जिम्मेदारी भी दी थी, लेकिन मैं आपको बिना बताए छोड़ा है। माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ बेटा? वो तुम हो। तुम्हारी काबिलियत को जाने बिना ही उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, पर हाँ, तुमने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। रोटी देने वाला हाथ जब बेइज्जती करे तो ऐसा करना ही पड़ता है सर। सर, एक बिल्डिंग बनाने में, एक 5 स्टार होटल बनाने में, एक मॉल बनाने में इतना ही क्यों, एक छोटा घर बनाने के लिए भी मजदूर लगता है, और उसके बाद वो अशुद्ध हो जाते हैं। मैंने सही कहा ना सर? बेशक अम्बरीश। इसीलिए उस घमंड की पुतली को मैं एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। मतलब? मैंने खुद की एक कंपनी खोलकर, बिल्डिंग बनाकर बिजनेस करने का फैसला किया है। क्या? गुड। जिस चीज की भी जरूरत हो ना तुम्हें, बिना संकोच के मांग लेना। मेरी ताकत मेरे गुरु हैं, और मेरी दौलत ये मेरे अपने। सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए सर, बाकी सब ये संभाल लेंगे। क्यों बे? हमारे इलाके में तूने कदम रखा? उस दिन वो तेरा इलाका था, वहाँ तेरे लोगों के बीच हम थे। आज तू हमारे बीच है, हिम्मत है तो बच के दिखा।
फाइट करने के लिए चाहिए ग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं। दोबारा कभी टांग अड़ाने की या टकराने की कोशिश की तो सर खरबूजे की तरफ फोड़ दूंगा। चल। सभी को मेरा प्रणाम। मेरे प्यारे साथियों, बेंगलुरु के हर एक वार्ड में केम्पे गौड़ा जी की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ उन्हीं का बनाया हुआ श्री गवी गंगाधर स्वामी के मंदिर और कैंपा आमोदी तालाब के बीच में जो चल रहा है वो खास है। समाज के कल्याण के लिए और जनता की सेवा के लिए मैं हमेशा से ही तैयार हूँ। हमारे पूज्य श्री 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 मधुरानंद स्वामी जी अपने आश्रम की तरफ से गरीब लोगों के विकास के लिए जो सहायता किए हैं, उसके चलते हमारी सरकार ने तालाब के पास वाली 30 एकड़ जमीन उन्हें दान में देने का फैसला किया है। इसको स्टेज पे खड़ा ही नहीं होने देना चाहिए था। पूज्य स्वामी जी ने जनता के इस्तेमाल के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने की हमें अनुमति दी है। बंद करो ये बकवास। तुमने जनता को भेड़ बकरी समझ रखा है? कैसीनो बनाएंगे ये लोग, उससे जनता का भला होगा क्या? कौन है, किसने तुम्हें ये बनाने की परमिशन दी? बोलो। देखिए सूर्य नारायण जी, सरकार को हम चलाते हैं, बिना जिम्मेदारी लिए कोई भी कदम हम नहीं उठाते हैं। दोस्तों, आपको पता है उस जमाने का धर्मामुदी तालाब आज का कैंपा गौड़ा बस स्टैंड है, संपंगी तालाब जो आज का स्टेडियम है, चलगढ़ तालाब गोल्फ स्टेडियम है, सोले तालाब फुटबॉल स्टेडियम है, सिद्धि कट्टे तालाब हमारा केयर मार्केट बना है। न जाने कितने तालाब डेवलपमेंट के रूप में बदल चुके हैं। तो बताइए इन चीजों का इस्तेमाल कौन करता है? हमारी प्यारी जनता ही करती है ना। देखिए सूर्य नारायण जी, बेकार में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। ये सरकारी काम है, इसमें अड़ंगा डालोगे तो अरेस्ट हो जाओगे। सही कहा, लेकिन वो नहीं, तुम। पब्लिक के बीच एक मंत्री को अरेस्ट करने की हिम्मत है क्या? सिर्फ अरेस्ट ही नहीं, तुम्हारे सारे ठिकानों पर रेड भी मारूंगी और इलीगल बिल्डिंग्स का डिमोलिशन भी करवाऊंगी। तुम जैसे चोरों को पब्लिक के सामने नंगा कर दूंगी। तभी तुम्हारी औकात क्या है ये जनता को पता चलेगी। किसकी औकात क्या है ये अभी पता चल जाएगा। मेरी औकात क्या है ये जानकर ही जनता मुझे चुन कर लाती है, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है ये भी सबको पता चलना चाहिए। 4 मवालियों को पालकर सरकारी जमीन हड़पने वाले तुम जैसे चोरों से मुझे अपनी औकात जानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ जनता ही कहेगी। ये मैडम बिल्डिंग डिमोलिश करने की धमकी देकर हफ्ता वसूल करती हैं। एक तो ठीक है, हम 2-2 फ्लैट कैसे दे सकते हैं? महीनों से जांच पड़ताल चल रही थी और सारे पेपर सही निकले, फिर भी मैडम बिल्डिंग नहीं बनाने दे रही। सेंचुरी से एयरपोर्ट का रास्ता बनवाने में इन्होंने कितना हफ्ता वसूला था पता है? अभी कुछ ही सेकंड के अंदर होम मिनिस्टर साहब का फोन आ जाएगा। हेलो। इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, ये इसी का किया धरा है। सुनो महाशय, जरा चुप रहो। कैंपे गौड़ा के नाम से जो खेल तुम लोग खेल रहे हो, भले ही जनता वो नहीं समझ रही, लेकिन कैंपे गौड़ा जी की आत्मा तो सब समझ रही ना। ए, चिल्लाओ मत, उस एग्रीमेंट को इधर लाओ। देखो, सभी लोग देखो इस एग्रीमेंट को, गौर से देखो। जिस जमीन के लिए ये इंसान हमसे बहस कर रहा है, उसी जगह पर कैसीनो बनाने के लिए राजी होकर एग्रीमेंट किया है इन्हीं की कंपनी ने, और इस पर खुद इनकी भतीजी ने साइन किया है। अब कुछ ही सेकंड में वो यहाँ आएगी और भूमि पूजन करेगी। सुनो मैडम, आज के बाद इस जगह के बारे में कुछ भी कहने की तुम्हारी औकात नहीं। तुम्हारा ये रणतंत्र है तो मेरा षड्यंत्र है। कैंपे गौड़ा जी की गिरबान पे हाथ डाल रहा है तू। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस कैंपे गौड़ा जी के डर से इस जगह को छोड़ दूं क्या? देखो कैसे खामोश खड़े हैं। अब तुम भी खामोश हो जाओ। हाँ, यहाँ कौन माई का लाल है जो हमें रोकेगा? चलो बजाओ रे, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। सर 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 सर
आओ मैडम। अगर 1 इंच भी आगे बढ़े तो सबको काट के रख दूंगा। ए, कौन है रे तू? केम्पे गौड़ा। छे, Damn it! अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे आगे अपनी हेकड़ी दिखाकर उसने मेरा काम रोक दिया। उसे धूल चटाने के लिए अब मैं भी किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बिल्कुल, ये सब तुम्हारे ताऊ जी का ही किया कराया है। अब मेरी ताऊ ही क्या, पूरा बैंगलोर भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करके ही रहूंगी। दोबारा वो कभी मेरे सामने ना आ पाए, ऐसा उसे सबक सिखाना है। अब इस वक्त इसका कैसे फोन आ गया? हेलो। केम्पे गौड़ा की जयंती के दिन उस जमीन पर जनता के बीच भूमि पूजन करवाऊंगा। ये तूने कहा था, याद है? हाँ, कहा तो था। उस मजदूर ने हमें तलवार दिखाई थी। कौन है वो? और कौन? केम्पे गौड़ा। कौन सा केम्पे गौड़ा? वो कोई केम्पे गौड़ा वाला नहीं है, वो एक मामूली मजदूर है। तो तलवार की धार उसे चखा दो। तलवार की धार से कटने वाला नहीं है वो, औलाद है। उस बिल्डर को हमारे अटैक से उसी ने बचाया था। मैंने उसी दिन बोला था उसके खोपड़े में बुलेट उतार देता हूँ। उस दिन आपने बोला था कि उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन आज तो हैसियत हो गई है ना। बुलेट खाने की हैसियत वो कब का पा चुका है, लेकिन बुलेट चलाने की हैसियत अब तेरी नहीं रही। तलवार की धार चखाने की कोशिश कर, नाकामयाब हुआ तो बुलेट उतारने के लिए मैं खुद आऊंगा। ठीक है आरडीएक्स भाई। इस वक्त जो अपार्टमेंट उसने जिस जगह खड़ा किया है उसका सबूत सिर्फ जुबानी बोली पर है, पेपर पर कुछ भी नहीं है। उस स्टैचू से तलवार नीचे कैसे गिरी, फिर मैंने उसे क्यों उठाया, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। तलवार तूने खुद नहीं उठाई बेटा, उन्होंने ही तुझे दिया है। हाँ बेटा, अगर तुम उस वक्त उनका काम नहीं रोकते तो इस जमीन पर वो कब्जा कर लेते। बिल्कुल। उस तलवार को उठाते ही मेरे शरीर में कुछ अजीब सी हलचल हुई। ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अमरीश, ये काम तुम्हारे ही हाथों से होना है, ये इसकी शुरुआत है। सर, सुबह शाम आते जाते मैं उस स्टैचू को देखता रहता हूँ, फिर भी उनके बारे में कुछ नहीं जान पाया, तो फिर उनका काम कैसे कर पाऊंगा। मुझे लगता है मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और ही है। वो तुम्हारा मकसद है और ये केम्पे गौड़ा जी का। अम्बरीश, ये मिट्टी कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरह है, खून की प्यास से तड़प रही है। शैतानों के नाश के लिए वो तलवार अपने आप निकलकर इस धरती पर गिरी थी, इसलिए ये धरती अब उन दुश्मनों का खून पीकर ही रहेगी, तभी इसकी प्यास बुझेगी। और ये काम तुम्हें करना है अम्बरीश। उन्हें जरा गौर से देखो और अपने दिल से पूछो, उसके बाद कोई फैसला लो। आज से तकरीबन 500 साल पहले बाप रे बाप, उनका इतना बड़ा इतिहास है, ये मुझे पता नहीं था सर। केम्पे गौड़ा जी का बनाया हुआ ये शहर माफिया के हाथों में ऐसे ही दे दे क्या? उस दिन की घटना के बाद ये साबित हो गया है कि माफिया और क्राइम की जड़ें कहां तक पहुंच चुकी हैं। मेरी सस्पेंशन की वजह से ऑपरेशन केम्पे गौड़ा रुकना नहीं चाहिए। जब हमने मिनिस्टर के बिल्डिंग का डिमोलिशन किया, तब उसके नीचे से ये लाश मिली। इस गांव में मैं तेरे लिए ही आया था, तू ही मुझे छोड़कर चली। ये काम उन शैतानों का ही है, उन्हें नहीं माना है। शैतान लोग मजदूरों की बलि दे रहे हैं, उन्हें छोड़ना मत बेटा।
हमारी बनाई हुई बिल्डिंग को एसआई ने सील कर दिया क्या? देख लिया ना, तुम जिस मकसद से यहाँ आए हो उसे रोकने के लिए ही वो लोग ये खेल खेल रहे हैं। तुम्हारी बनाई हुई बिल्डिंग को वो माफिया तुमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोचो आगे क्या होगा। सुन बेटा, मरने वाले अपने तुझसे इंसाफ मांग रहे हैं, अब उठा ले तलवार। अमरीश, तू दोस्ती जितनी अच्छी निभाता है उतनी अच्छी दुश्मनी भी निभाता है। ये दिखा दे उन शैतानों को। ये कैंपे घोड़ा के जमाने के काल भैरव के छाप के सिक्के हैं। काल भैरव क्षेत्र रक्षक, मतलब इस क्षेत्र की रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस इलाके का मालिक शैतानों को धूल चटाने के लिए तुम्हारे रूप में लौट आया है। क्या हो गया तुझे? बचाओ, उधर देखो, वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप देख क्या रहे हो? मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगा। अरे मुझे बचाओ, उसे शूट कर दो। ये क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे शूट कर दो उसे। हैं? बाप रे, आ गया वो कैंपे घोड़ा। अरे बाप रे, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। अब मैं नहीं बचूंगा। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? मुझे बचाओ। अरे कुछ तो करो। नहीं, मुझे मत मारो। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे मत मारो।